सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज का ये खास कार्यक्रम बड़ा ही खास है उन लोगों के लिए जिनकी मेष राशि है। सज्जनों, 29 जून से शनि देव जो हैं, जिन्हें न्यायप्रिय देवता कहा जाता है, जो न्याय के देवता हैं और कर्म फल प्रदाता हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसका फल देने वाले हैं। तो 29 जून से शनि देव जी जो हैं वो वक्री होने वाले हैं, अर्थात कुंभ राशि में ही कुंभ राशि में शनि देव हैं और वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलेंगे। और ये लगभग शनिदेव वक्री रहने वाले हैं 15 नवंबर तक। तो ये जो महीने जो हैं ये बड़े स्ट्रगल के रहेंगे। तो किन राशियों के लिए शुभ रहने वाले हैं और किन राशियों के लिए अशुभ, हम सभी के विषय में बात करेंगे। लेकिन आज का ये खास कार्यक्रम विशेष रूप से मेष राशि वालों के लिए है कि मेष राशि वालों को क्या सावधानी रखनी है और क्या स्थिति इन महीनों में, आने वाले महीनों में बनेगी। तो विशेष रूप से उनको क्या क्या ध्यान रखना है और क्या क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। और आशा करता हूं कि आप उस नियम को फॉलो भी करेंगे और उपाय भी करेंगे। उपाय भी इस प्रकार के बताऊंगा जो संभव हो और आप बिल्कुल आराम से उनका पालन कर सके। तो वीडियो में आगे प्रवेश करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। कमेंट में जय श्री राम लिख के जरूर भेजें। सज्जनों, इसी के साथ साथ अगर आप भी अपनी कुंडली का फलादेश कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल में हमारा नंबर रहता है, आप संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप में अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं। तो आइए सज्जनों, हम जाने मेष राशि वालों के लिए शनि की वक्री चाल कैसी रहने वाली है और क्या क्या सावधानियां उनको विशेष रूप से रखनी है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। सज्जनों, एक बात सभी को जान लेनी चाहिए, मैं प्राय अपनी वीडियो में सभी को ये बात कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि शनि देव जो हैं वो एक न्यायप्रिय देवता हैं। अधिकांश लोग जो हैं वो शनि की महादशा हो, चाहे शनि की 7.5 हो, ढैया हो, उससे भयभीत हो जाते हैं। भयभीत होना भी चाहिए, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि भयभीत ना हो, भय होना चाहिए। भय किस लिए होना चाहिए? अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं तो भय होना चाहिए। लेकिन आजकल तो लोग गलत काम भी बड़े निर्भीक होकर करते हैं कि जैसे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वैसे ही शनिदेव की जो दशा आती है, तो अब तो शनिदेव बकरी हो गए हैं कुंभ राशि में और 15 नवंबर तक रहने वाले हैं। तो उससे क्या एक भूमिका बनेगी, एक क्या भूमिका बनने वाली है मेष राशि वालों के जीवन में, तो इस प्रकार से हम इस विषय में आज बात करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको सही तरीके से समझा सकूं। सज्जनों, तो सबसे पहले इस साल के जो आपको ये जान लेना चाहिए, इस साल के जो राजा हैं, वर्ष में 1 साल तक एक राजा होते हैं, कोई भी ग्रह और कोई भी मंत्री होते हैं, सबका अलग अलग पद होता है। तो इस साल के जो राजा हैं वो मंगल हैं, इस वर्ष के जो राजा हैं वो मंगल हैं और जो मंत्री हैं वो शनि हैं। और शनि जो हैं वक्री हो गए हैं कुंभ राशि में, 15 नवंबर तक रहेंगे। तो इस दौरान मेष राशि वालों को विशेष रूप से मैं उनसे कहूँगा कि आपको विशेष रूप से संयम रखने की आवश्यकता है। बड़े ध्यान से सुनना मेष राशि वाले, इस समय आपको संयम रखना है। कोई भी ऐसा काम आपका जो है बन नहीं रहा तो आपको क्रोध नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो मंगल हैं, फायर डिजायर। तो फायर मतलब अग्नि तत्व। तो क्रोध की एक सीमा का उल्लंघन नहीं करना आपको। अगर आपका व्यवसाय है अपना या कहीं नौकरी करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप नौकरी करते हैं या अपना व्यापार है आपका, तो आपको क्रोध से दूर रहना है।
क्योंकि ये क्रोध से ही आपके काम जो हैं वो यहीं से शुरुआत होगी बिगड़ने की। भूमिका तो बाद में बनेगी शनि की वक्री चाल की, लेकिन भूमिका यहाँ से बन जाएगी जो अग्नि तत्व मंगल है। अगर आपने क्रोध किया, नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अगर आपने क्रोध किया तो आपका अपने ही क्षेत्र में नुकसान हो सकता है। बहुत ही संयम के साथ आपको चलना है। इसी के साथ साथ अगर आप अपना व्यापार कर रहे हैं, जो व्यापारी हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि व्यापार में सोच समझ के फैसले लेने हैं। किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। बड़ा सोच विचार के जहां आपको लगे कि यहां से पैसा वापस आ जाएगा, वहीं पर अपना पैसा लगाएं और निवेश करें और सोच समझ के अपना धन दें किसी को। व्यापार में भी किसी के साथ जोड़ रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के रहें। इसी के साथ साथ करियर के क्षेत्र में जो स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए और मेहनत करें उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने मन को अशांत कर लें, क्रोध करें कि हमारा काम नहीं बन रहा, क्योंकि ये जो शनि की उल्टी चाल है ये मेहनत करवाएगी मेष राशि वालों से। सफलता मिलेगी लेकिन ये मेहनत कराएगी। अभी मैं आगे उपाय भी बताने वाला हूँ कि क्या उपाय करने हैं आपको ये 3 महीनों में, 3-4 महीनों में क्या उपाय करने हैं, ये आपको करते रहने हैं। अगर आपका व्यापार ठीक रहे, जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनकी स्टडी ठीक रहे, या फिर जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी सही चलती रहे, क्योंकि क्रोध से उनके काम बिगड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे विशेष रूप से जो शनि की वक्री चाल है ये मेष राशि वालों को ये कह रही है कि आप किसी भी काम को अगर कर रहे हो तो उसको करते रहें। ऐसा नहीं कि आप रुक जाएं, प्रयास करते रहें, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के बाद फिर सफलता के योग भी दिख रहे हैं। इसलिए बीच में अपना काम ना रोकें और कार्य जो है वो करते रहें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसी के साथ साथ मैं उपाय बता देता हूँ। इसमें आपको 4 महीने तक मेष राशि वालों को शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाना है, सिंदूर ज़रूर चढ़ाना है। इसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना है और 15 दिन में एक बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें नहीं तो ब्राह्मण के द्वारा करवाएं, संकल्प दे के करवा दें अगर कर नहीं सकते। इसी के साथ साथ विशेष रूप से मेष राशि वाले ध्यान रखें कि अपना कोई भी फैसला, अंतिम में बात अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को, कोई भी फैसला अपना जल्दबाजी में ना लें, सोच विचार के कार्य करें बस। तो आप देखिए 4 महीने बड़े ही सुंदर कटेंगे और उपाय ज़रूर करें जो मैंने बताया है। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। किसी भी प्रकार की कुंडली की जानकारी लेने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल में रहता है, आप व्हाट्सएप में अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।